नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मानंद स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर छंद की एक वीडियो बना दीजिए। छंद काफी इम्पोर्टेंट को टॉपिक है दोस्तों। हिंदी व्याकरण में समास अलंकार की वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते। एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि छंद छंद कहते किसे हैं। छंद का मतलब होता है दोस्तों खुश करना। छंद किसे कहते हैं? किसी निश्चित पद्य में चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति और विराम हिंदी साहित्य में काव्य की रचना को क्या बोलते हैं? छंद बोलते हैं। छंद के दोस्तों ये अंग है। छंद के ये अंग है दोस्तों चरण। चरण को पाद भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं और पाद भी बोलते हैं। ठीक है, चरण, वर्ण, मात्रा, तुक, गति, यति, यति यानी विराम और यति एक ही को बोलते हैं, और गण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि चरण किसे कहते हैं। छंद में किसी भी पद्य में, ठीक है, 4 चरण होते हैं, 4 या 6 चरण होते हैं। देखिए जैसे ये 1 चरण हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पद हमने लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है, इसमें 4 चरण है, इसी को चरण या पाद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कि चरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सम चरण और विषम चरण। ठीक है, सम चरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो दूसरे, ठीक है, ये जो 4 चरण है दोस्तों, तो दूसरे और चौथे, ठीक है, दूसरे और ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है, तो दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। और विषम चरण दोस्तों तो पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। ठीक है, ये पहला और तीसरे को क्या बोलते हैं? विषम चरण बोलते हैं। और सम चरण किसे बोलते हैं? दूसरे और चौथे को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों वर्ण। ये वर्ण है दोस्तों। वर्ण का मतलब अक्षर होता है, तो वर्ण के मेल से ही दोस्तों चरण का निर्माण होता है। ठीक है, चरण यानी पद यानी पाद। ठीक है दोस्तों, पद और पाद, चरण एक ही को बोलते हैं। ठीक है, चरण को ही पाद भी बोला जाता है। ठीक है, तो अक्षरों के को मिलाने से, ठीक है दोस्तों, चरण की उत्पत्ति होती है, चरण बनता है। ठीक है, तो यानी वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्ण यानी अक्षरों को, इन अक्षरों को दोस्तों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मात्रा। चरण होते हैं दोस्तों वो पूरा कैसे होते हैं? तो वर्ण और प्लस मात्रा के संयोग से। ठीक है दोस्तों, वर्ण प्लस मात्रा के संयोग से चरण पूरा होते हैं। ठीक है दोस्तों, बगैर मात्रा के चरण पूरा नहीं हो सकते। ठीक है, बगैर मात्रा के चरण पूरा नहीं हो सकते। मात्रा आपको पता ही होगा, मात्रा किसे कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों तुक। तुक किसे कहते हैं? तो समान उच्चारण वाले शब्दों से बने वाक्य को तुक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों गति। गति क्या है? गति किसे कहते हैं? तो गति दोस्तों देखिए, कोई भी दोस्तों अगर हम वाक्य को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के स्पीड को दोस्तों क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। ठीक है, अगर मात्रा है दोस्तों तो गति धीमी होगी, और मात्रा नहीं है दोस्तों तो गति तेज होगी। ठीक है दोस्तों, गति भी समझ गया, तुक भी समझ गया, मात्रा, वर्ण, चरण समझ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यति या विराम। यति या विराम किसे कहते हैं दोस्तों? तो यति देखिए, यति का मतलब होता है दोस्तों कामा, जहाँ रुका जाए। ठीक है दोस्तों, या आसान शब्दों में समझ लीजिए दोस्तों कि सांस लेने के लिए जहाँ रुका जाए उसे यति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी शब्द या वाक्य को पढ़ रहे हैं तो अगर आप दोस्तों और सांस लेने के लिए जहाँ रुकते हैं वही यति होता है। ठीक है दोस्तों, यति मतलब विराम होता है। ठीक है दोस्तों, मात्राओं और वर्णों की संख्या की गणना के लिए, सुविधा के लिए हम गण का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, गण ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, गण 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 8 गण होते हैं दोस्तों? तो देखिए यगण, मगण, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ठीक है दोस्तों, ये 8 गण होते हैं। यगण, मगड़, ठीक है, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ठीक है, और ये लघु और गुरु, ये दोस्तों लघु और गुरु गण में नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक सूत्र है दोस्तों, यमाता राजभान सलगा। ठीक है दोस्तों, यमाता राजभान सलगा। देखिए य से यगण, इस सूत्र को दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, आसानी से आप 8 गणों को याद कर लेंगे। ठीक है, य से यगण,
मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, ठीक है। और ज से जगड़, भा से भगड़, न से नगड़, स से सगड़। और लगा जो है दोस्तों देखिए ल और गा है, ठीक है। ल मतलब लघु और गा मतलब गुरु के लिए प्रयोग होता है। लघु और गुरु के लिए लगा ये लास्ट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए अब लघु और गुरु किसे कहते हैं ये सब याद हो आपको, ठीक है। लघु और गुरु किसे कहते हैं देखिए, लघु का मतलब होता है दोस्तों छोटा, लघु मतलब छोटा होता है, तो इसको इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों। और गुरु, गुरु या दीर्घ, ठीक है, गुरु या दीर्घ भी बोलते हैं, ठीक है। गुरु या दीर्घ मतलब बड़ा होता है, उसको इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। एस मान लीजिए या 5 मान लीजिए, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। ये कहाँ प्रयोग होते हैं दोस्तों, तो अगर आप मात्राओं को गिनती के लिए, ठीक है दोस्तों, मात्राओं की गिनती के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों छंद के भेद। छंद के दोस्तों 3 भेद होते हैं, छंद के 3 भेद होते हैं, ठीक है। सममात्रिक, दूसरा है अर्ध सममात्रिक और तीसरा है विषम सममात्रिक। अब सममात्रिक किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें सभी चरण, ठीक है दोस्तों, जिसे देखिए सभी चरण समान हो, ठीक है दोस्तों। सभी के मात्राएं दोस्तों क्या है, समान हो, जैसे 14-14 या 13-13, 11-13 मात्राएं होती है, वो सभी में समान हो, ठीक है दोस्तों। उसे क्या बोलते हैं, सममात्रिक बोलते हैं। तो अर्ध सममात्रिक दोस्तों जिसमें दूसरा और चौथा या पहला और तीसरा या मतलब कोई दोस्तों एक, ठीक है दोस्तों, पहला और तीसरा या दूसरा और चौथा क्या हो, समान हो, उसे अर्ध सममात्रिक यानी आधा समान हो, ठीक है दोस्तों। जैसे 4 चरण होते हैं किसी भी छंद में दोस्तों, 4 चरण होते हैं, तो या तो पहला और तीसरा या तो दूसरा और चौथा, यानी पेयर दोस्तों इसी तरह बनता है, ठीक है। ये दूसरा और चौथा या पहला या तीसरा कोई 2 ही समान हो, ठीक है दोस्तों, उसे अर्ध सममात्रिक बोलते हैं। इसके बाद विषम सममात्रिक दोस्तों जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 ही चरण समान हो, ठीक है दोस्तों, बाकी सब असमान हो, उसे विषम मात्रिक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, और दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है वर्णिक वृत्त छंद और चौथा है मुक्त छंद, ठीक है। लेकिन हम केवल एक ही छंद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में दोस्तों केवल मात्रिक छंद से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मात्रिक छंद से ही क्वेश्चन बनते हैं। दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, हरिगीतिका, उल्लला, छप्पर, कुंडलिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट छंद दोस्तों मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम केवल मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे, बाकी सभी 3 छंदों का प्रयोग दोस्तों किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं होता है। सबसे पहले मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो मात्रिक से समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी कि मात्राओं की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। मात्राओं के आधार पर जो कोई भी पद्य वाक्य बने उसे मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिस भी छंद में दोस्तों जिस भी छंद में मात्राओं की बात की जाए वह दोस्तों मात्रिक छंद होता है, ठीक है। मात्रिक छंद में दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे हम दोहा, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर मात्राओं की गिनती कैसे होती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ दोस्तों मान लीजिए ये दोहा है दोस्तों, दोहा का उदाहरण है, सबसे मस्त उदाहरण दोस्तों लाया हूँ हनुमान चालीसा का, ताकि सबके जुबान पे होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको दोस्तों आखिर में गिनती कैसे करते हैं, जैसे दिया हुआ है दोस्तों, देखिए जैसे दोहा में दिया हुआ है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है दोस्तों। ये दोहा और सममात्रिक छंद होता है, ये सोरठा का उल्टा होता है, ठीक है। आखिर में इसको गिनती कैसे करेंगे, पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा है, ठीक है दोस्तों। पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा है, आखिर में है कैसे, ठीक है। तो गिनती कैसे करेंगे, तो देखिए जो छोटी मात्राएं होती है दोस्तों, जो छोटी मात्राएं होती है वहां लघु लगता है, ठीक है। ये लघु का सिंबल बताया हूं मैं पीछे, ये लघु का सिंबल होता है। अब छोटी में कौन कौन सी आ जाएंगी दोस्तों, देखिए छोटी में अ, ठीक है, इसके बाद छोटी ई, इसके बाद उ, ठीक है दोस्तों। जैसे छोटाऊ का जो मात्रा होता है, ठीक है, उ, इसके बाद ओ,
देखिए ये छोटा हुआ है तो यहाँ 1 लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये बड़ाऊ का है दोस्तों, देखिए यहाँ बड़ाऊ का मात्रा है, ठीक है, बड़ा वाला मात्रा है ऊ में, गुरु में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ऐसे लगेगा और इसकी गिनती 2 में होती है, ठीक है दोस्तों। ये 2 मात्राएं होती है, ठीक है। ये जो दीर्घ होता है दोस्तों ये 2 मात्राएं गिनती होता है और ये 1 मात्रा गिनती होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको गिनती कैसे करेंगे? अब इसके बाद दोस्तों बड़े में दोस्तों ये मान लीजिए ये होता है दोस्तों लघु का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दीर्घ का क्या होता है दोस्तों? तो आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अ हो गया, इसके बाद ए भी आता है दोस्तों और अ भी आता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अंग हो गया और अ हो गया, री हो गया, ठीक है दोस्तों। ये वाले री होता है, ठीक है दोस्तों, री हो गया। आधा न हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए आधा शब्द हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे किसी भी शब्द में आधा लगा है और मान लीजिए ये है आधा न और ये भी अक्षर है, ये भी, यानी ये 2 मात्राएं गिनती होगी। यहाँ पे दीर्घ लगेगा, ठीक है दोस्तों, गुरु का सिंबल होगा। चलिए इसके बाद अब देखते हैं दोहा। दोहा दोस्तों ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, ठीक है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए दोहा का एकदम मस्त उदाहरण लाया हूँ, हनुमान चालीसा का, सबके जुबा पे होगा, ठीक है, आसानी से आपको समझ में आएगा। अब इसको गिनती करके दिखा देता हूँ पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं है या नहीं, ठीक है। देखिए ये श्री है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे ये गुरु का लगेगा सिंबल, क्योंकि ये एक सेकंड मारकर बोलूंगी। देखिए यहाँ गुरु का सिंबल होगा, फिर लघु छोटा का है, ठीक है, तो फिर गुरु, इसके बाद फिर सिंगल लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल। अब इसको काउंट कीजिए। देखिए 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी पहले में 13 मात्राएं हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरे में भी 13 देखना है, फिर दूसरे को देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद ये गुरु लगेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आ का मात्रा है। इसके बाद फिर लघु, ठीक है। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है, यानी इसमें भी 11 मात्रा हो गई। पहले में 13 और दूसरे में 11। फिर देख लेते हैं तीसरे में 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, यह तो सब में लघु लगेगा, ठीक है। दीर्घ तो अभी किसी में नहीं है। इसके बाद यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु और यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, ठीक है। इसमें तो सारे में लघु है, तो गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसमें भी 13, ठीक है। देखिए पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हो गई और दूसरे और चौथे में 11-11 हो जाए, यानी दोस्तों देखिए इसमें भी 11 मात्राएं हो गई। देखिए यानी पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये दोहा है, आपने हनुमान चालीसा की किताब में देखा भी होगा, दोहा लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। और चौपाई लिखा रहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्रिलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, वहां से चौपाई की शुरुआत होती है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों चौपाई। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, यानी कुल टोटल दोस्तों 4 चरण के मिला के 64 मात्राएं हो जाती है। किसमें दोस्तों? चौपाई में, ठीक है। ये सम्मात्रिक होता है दोस्तों, सब में बराबर मात्रा है। सम्मात्रिक में बता चुका दोस्तों कि सम्मात्रिक में चारों चरण में मात्राएं बराबर होती है, ठीक है। तो यानी 16-16 प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, किसमें? चौपाई में, ठीक है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, यानी टोटल 64 मात्राएं होती हैं। आप लिख लीजिएगा, लिख कर देख लीजिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ठीक है। या
हनुमान चालीसा का दोस्तों चौपाई में से कहीं से भी लिख लीजिएगा, किसी भी चौपाई को, और आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सोरठा। सोरठा में भी दोस्तों 4 चरण होते हैं और ये दोहे का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों। दोहा में दोस्तों पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो इसमें दोस्तों सोरठा में दूसरे पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होती है। ये इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ सोरठा में क्या होगा दोस्तों, यहाँ 11-11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 13-13 हो जाएगा। दूसरे और चौथे में 13-13 और पहले और तीसरे में 11-11 हो जाएगा। किसमें दोस्तों, तो सोरठा में। ठीक है दोस्तों। ये अर्ध सम्मात्रिक होता है और ये भी दोस्तों अर्ध सम्मात्रिक होता है। ठीक है, क्योंकि केवल 2 ही दोस्तों समान है, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों। चारों समान नहीं है। चारों समान किसमें है दोस्तों, तो चौपाई में चारों समान है। प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं और कुल मिलाकर 64 मात्राएं हो जाती है। ठीक है दोस्तों। चारों चरण को मिलाकर 64 मात्राएं हो जाती है। तो नेक्स्ट है दोस्तों रोला। रोला में भी दोस्तों 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ठीक है दोस्तों। 4 चरण होते हैं, 11 और 13 पर यति होता है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार कहीं भी 11 हो जाएगा और कहीं भी 13 हो जाएगा, ऐसे यति यानी विराम होता है। ठीक है दोस्तों। कामा भी लग जाएगा या एक ऐसे सिंबल भी यति का लग जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हरिगीतिका। हरिगीतिका दोस्तों सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में दोस्तों 28 मात्राएं होती है। ठीक है, अभी तक दोस्तों किसी में 28 मात्राएं नहीं थी। रोला में 24 मात्राएं होती है और हरिगीतिका में दोस्तों 28 मात्राएं होती है। 16 और 12 पे यति होता है, यानी उसमें दोस्तों इसमें हरिगीतिका की मात्राओं को गिनती करेंगे दोस्तों, उदाहरण को, तो कोई 16 पे विराम हो जाएगा। ठीक है, 16 पे यति लग जाएगा या कहीं 12 पे भी यति लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। के बाद नेक्स्ट है दोस्तों उलाला। उलाला दोस्तों ये भी मात्रिक छंद है। ठीक है, हर चरण में 15 और 13 के क्रम से 28 मात्राएं होती है। ठीक है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों कहीं 15 पे विराम लग जाएगा और कहीं 13 पे भी विराम लग सकता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों टोटल 28, हर चरण में 28 मात्राएं होती है। किसमें, उलाला में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है छप्पय। छप्पय में दोस्तों 6 चरण होते हैं। ये दोस्तों अभी तक का पहला है, अभी तक का पहला छंद है दोस्तों जिसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण दोस्तों रोला के होते हैं। ठीक है, रोला आपने पढ़ा ऊपर, 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। तो पहले दोस्तों छप्पय में पहले 4 चरण दोस्तों रोला के होते हैं। जैसे 6 चरण हो गया दोस्तों, तो पहले के 4 चरण रोला के होंगे। ठीक है, और अंत के 2 उलाला के होंगे। अंत के 2 दोस्तों उलाला के, यानी 15 और 13 यानी 28 मात्राएं होंगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है कुंडलिया। कुंडलिया भी दोस्तों विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें कोई भी मात्राओं का मेल नहीं होता है। किसी भी चरण में दोस्तों मात्राएं सेम नहीं होती है। ठीक है, मात्राएं बराबर नहीं होती है। शुरू के 2 चरण दोहा के होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा कैसे होंगे दोस्तों, ठीक है, 13-11 पे 13-11 मात्राएं होंगी। ठीक है, और बाद के 4 उलाला के होंगे। बाद के 4 दोस्तों उलाला के होंगे, जिसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी। ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें हमारे चैनल को। ये आपका चैनल है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।